गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ पिछले दिन की भांति आज भी एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। और ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल से एक गुरु और एक शिष्य होके जा रहे थे। तब तक अंधेरा हो गया। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज की रात जो है हम इसी जंगल के आसपास के किसी गांव में बिताते हैं। तो दोनों लोग एक गांव में गए और उस गांव के एक घर जाके उस दरवाजे को नॉक किया। उसमें से एक आदमी निकला और दोनों लोगों को लेकर के अंदर गया। अंदर जाने पे गुरुजी क्या देखते हैं कि वो आदमी जो था काफ़ी पुअर था। और तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो। तो उस आदमी ने बताया कि मेरे पास ज़मीन बहुत है, लेकिन वो ज़मीन जो है बंजर है और इस गांव के लोग कहते हैं कि उस ज़मीन पे फसल उगाना मूर्खता है। और मेरे घर एक भैंस है, उसी से मैं अपनी आजीविका रोजी चलाता हूँ। और जो भी उस गरीब आदमी ने बनाया था रूखी सूखी खाना खा लिए और तीनों लोग सो गए। और जब आधी रात हुई तो गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और उस भैंस को लेकर के दोनों लोग निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद से शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी भैंस लेके जा रहे हैं, हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने उस शिष्य की तरफ देखा, मुस्कुराया और लेके फिर आगे चल दिए। समय बीतता गया। कुछ दिन बीतने के बाद से वो जो शिष्य था बड़ा गुरु बन गया था और उस आदमी की याद आई। तो सोचा कि एक बार जाके उससे मुलाकात कर लें, उससे मिल लें। तो जब वो शिष्य उस गांव में पहुंचा तो क्या देखता है कि उस झोंपड़ी के जगह पे एक आलीशान मकान बन गया था और उसके जस्ट फ्रंट साइड में एक बागीचा था जो काफ़ी लहलहा रहा था। और उस बागीचे से वो आदमी निकल के आ रहा था। तो उस शिष्य ने पूछा कि क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? उस रात जो हम और हमारे गुरुजी आए थे, मैं वही आदमी हूँ। तो कहा कि मैं बिल्कुल पहचान रहा हूँ आपको। और शिष्य ने पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हो गया कि आप इतने अमीर बन गए? तो उस आदमी ने बताया कि आप लोग उस रात उठकर पता नहीं कहाँ चले गए और हमारी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई। और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने अपने बंजर ज़मीन में काफ़ी कठिन कार्य करना शुरू किया और फसल उगाने की कोशिश की। और अंततः फसल आया, मैं उसको बेचा और उसके बाद से धन कमाया। उसके बाद से मैंने ये अपना आलीशान मकान और बागीचा लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष निकलती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को बाधा नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई कार्य हमारे ज़िंदगी में, हमारे मिशन में बाधा बन रहा है तो हमें तुरंत छोड़नी चाहिए। या हमारा कोई ऐसा डर है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमको रोक रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हमें छोड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।